हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वर्गों के लिए ये फुल मून कैसा हो सकता है, वो हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आपके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है, स्पेशली ये रीडिंग उन्हीं के लिए रहेगा। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचिए और अपने पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिर हम कार्ड से भी देखेंगे, ठीक है, ऑरेकल से देखेंगे। पहले हम कैंडल रीडिंग करेंगे, एंजल्स प्लीज गाइड अस, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइड लाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। सारे राशियों का हो गया है, वर्गों का ही रह गया था। एंजल प्लीज गाइड। लास्ट फुल मून भी आपके साथ कुछ अच्छा पॉजिटिव हुआ था। लास्ट फुल मून भी कुछ ऐसा हुआ था कि जो याद रह जाए। आप में से कुछ लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यहाँ पर एक टॉवर आपके बीच में लग गया है, टॉवर मोमेंट पहले ही। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग यहाँ पर ब्रेकअप होकर सिंगल हुए हो, लेकिन अभी भी एक नई शुरुआत हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पर्सन पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है कि वो ऐसी उलझन सी हरकतें करने लगे हैं, कि वो ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं हमारे बारे में, ऐसा आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर आप मानते हो इन सारी बातों को, तो कि कुछ निगेटिव एनर्जीज़ का रोल यहाँ पर है। वो आपके ही कोई करीबी है जिन्होंने ये सब कुछ किया धरा है, जिनका। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप तो स्ट्रिक्टली मना करने वाले हो अपने पर्सन को। आप इमोशनल एनर्जी में रहोगे, यहाँ पर एनर्जी आई है। आप थोड़ा इमोशनल बन सकते हो, लेकिन आप इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हो। ठीक है, आप अपने हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। पेट से रिलेटेड कोई तकलीफ़ हो तो कृपया ध्यान रखें पहले ही। आपको पता है आपको कुछ तकलीफ़ चल रही है तो तुरंत उस पर कुछ इलाज कर लें। एसिडिटी है या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ट्री ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब है आपके रिलेशनशिप में एक सक्सेस की एनर्जी है। अगर आप चाहो इसके साथ, इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है और आपका पर्सन आता है या आती है, या फिर आपके बीच में कोई ऐसा पर्सन थर्ड पार्टी बन गया है कि जो आपके पर्सन के दिमाग में उल्टी सीधी बातें बकवास भरते रहते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन उसमें से बाहर निकल आए और एक सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ट्री ऑफ लाइफ आ गया है यहाँ पर। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी फिक्स हो जाए, जिन्होंने कंसीव कर लिया है उनके यहाँ बेबी हो जाए, कंसीव नहीं किया है तो कंसीव कर लो। इस तरह की ग्रोथ होती रहती है। पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स। जो इंसान आपसे मुंह मोड़ के चला गया था या चली गई थी, वो अब इन दिनों कुछ आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनको बहुत सारी बातें, आपके साथ बिताए हुए पल, वो सब कुछ याद आ रहा है। नॉस्टैल्जिक एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग तो इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नींद ना आना वगैरह जो होता है ना, वैसे कुछ। देखिए, डार्क एनर्जीज बहुत आ रही है, तो आप लोग ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें और बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचें, खुश रहें और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहा करो। आप बहुत लो एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, इस वजह से यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आती हैं। डेविल की एनर्जी है, तो हो सकता है बाहर का तो कुछ होगा ही, किसी ने नज़र लगा दी है, निगेटिव एनर्जीज़ को प्रैक्टिस किया है, निगेटिव एनर्जीज़ के साथ कुछ खिलवाड़ करके आपके ऊपर कुछ, आपके पर्सन पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर, आपके पर्सन को प्रॉब्लम में डाल दिया है। ऐसे कुछ हो सकता है, आपके रिश्ते को रिस्क में डाल दिया है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको ये ऐसे गलत बातें करके अच्छा लगता है, क्योंकि किसी किसी की फितरत ही ऐसी होती है। आप जानते हो ना ये बात को। समझो, उन्हें अगर कुछ अच्छा नहीं मिला है, उन्हें अगर वो खुशियाँ नहीं मिली जो आपको मिल रही है, तो फिर वो लोग चाहते हैं कि हमें नहीं मिला तो इन्हें भी नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं इस पूरी दुनिया में, हर तरफ होते हैं वो लोग, और इस तरह से वो सोचते हैं। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, तब भी वो हमारे लिए इस तरह की सोच रखते हैं। उनके पास भी सब कुछ होता है, फिर भी ये जेलसी की जो एनर्जी है वो यहाँ पर आई है। तो जेलस होते होते उन्होंने ये सब कुछ पूरा उल्टा सीधा करके रख दिया और आपको अभी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ये वैक्स को रीड करेंगे अभी। हमने जो कैंडल से किया वो अभी वैक्स रीड करेंगे हम।
इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। ये सारी एनर्जी जो है वो इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हल्की एंड लाइट एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। निगेटिविटी तो रहेगी, ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ 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 आपके पूरे रिश्ते में ही, मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते रिश्ते से चलते हैं, कोई एक या ऐसे कोई एक पर्सन नहीं है, ठीक है। और हो सकता है इसी वजह से ये जो नज़र लगना जिसको बोलते हैं, ये मतलब किसी की नज़र लग गई है, इस वजह से आपका रिश्ता जो है वो टूटता चला गया या टूट रहा है, या फिर आपका पर्सन आपसे दूर चला गया है या चली गई है। ये बात किसी के लिए हो सकती है। आप अकेले पड़ गए हो, ये देखिए एक ह्यूमन फिगर यहाँ पर लग रही है, ठीक है। आप अकेले पड़ गए हो, आप बाहर रहते हो, आपके यहाँ कोई पेट एनिमल है, जैसे बर्ड्स के साथ आप ज़्यादा अच्छा, आपको बर्ड्स को देखकर ज़्यादा अच्छा फील होता है आपको, तो आप बाहर जाकर बैठते हो, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हो। ये एनर्जीज यहाँ पर है वैक्स में, ठीक है। और ये देखिए किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपके यहाँ बेबी है, तो आप और आपका बेबी दोनों अकेले पड़ गए हो अभी, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सेंसिटिव एंड इमोशनल एनर्जी ज़्यादा आई है, ठीक है। हम कार्ड से देखते हैं अभी। एंजल प्लीज गाइड। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के बीच में थर्ड पार्टी, अगर फैमिली वाले थे तो वो नहीं मान रहे हैं, अभी तक भी वही एनर्जी में है वो, मतलब आपके या उनके घर वाले नहीं मान रहे, तो ये चीज़ हो सकती है अभी भी कंटिन्यू। और जिनके पर्सन किसी पर्सन के पीछे बाहर चले गए थे, तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो आपके लिए सोच रहे हैं, बस आपकी याद आ रही है उनको। कार्ड से देखते हैं अभी। एंजल प्लीज गाइड। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कर्स में हूँ, इसलिए यहाँ पर मैसेजेस नहीं आए हैं फिलहाल। कोई मेजर चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है कि बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ, अब बिल्कुल शांत हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अभी नहीं हुआ कुछ, अभी कुछ नहीं सोच रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई चेंजेस नहीं है तो कुछ ना होगा, ऐसा नहीं है। अभी की एनर्जी उनकी ऐसी है, लेकिन आपने विश्वास रखना है अपनी सपनों में, अपने आपके जो जहन में जो ख्याल है, आपके दिल के अंदर जो लव है अपने पर्सन के लिए, अगर आप चाहते हो इसके साथ कंटिन्यू करना है तो आपने विश्वास रखना है। वैसे भी यहाँ पर आपको मैसेज मैंने बोला था कि वो लोग मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपने क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? तो मायूसी, निगेटिविटी एंड निगेटिव थॉट्स, इसमें से बाहर आना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आंसर भी मिल गया। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यहाँ पर आया है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। हम कह ही रहे और मैसेज भी आ गया। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो अभी आपने जो मतलब इस रिश्ते को बचाने के लिए जो स्पेल कास्टिंग किया है, दुआएं मांगी है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ में आपने जो अपना टाइम दिया है इस रिश्ते को, एंड इतना हार्ड वर्क किया है आपने इस रिश्ते के लिए, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए। आप ही ने हमेशा एक तरफा कोशिशें की है इस रिश्ते को बचाने की। आपके पर्सन तो ठीक है, बचाए तो बचाए, नहीं तो जाए हम, ऐसे ऐसे बिहेव करते थे हमेशा। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। तो आपने कोई भी डिसीजन लेने के पहले, कोई भी डिसीजन लेना है आपको तो पहले सोच लेना, उसके बाद ही आप कोई ठोस कदम उठाना, उसके पहले नहीं, ठीक है। फुल मून इन स्कॉर्पियो, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। एंजल प्लीज गाइड। तो पहले आप नेगेटिव एनर्जीज को साइड करो, तो आपके लिए भी बहुत सारा, आपने नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा साइड करना है। नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत नेगेटिव सोचने लगे हो, इस वजह से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। वर्गो, चूज़ वाइजली। तो अब ऐसा है कि आपने भी आगे बढ़कर जो भी डिसीजन लेना है, आपने होल्ड योर विजन, चूज़ वाइजली, मतलब आपने थोड़ा रुकना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। अगर आपको इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है तब भी आपने यही करना है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है इस रिश्ते को लेकर के, हमेशा के लिए इसको छोड़ दूँ मैं, आ तो नहीं रहा है या आ नहीं रही है, या फिर इसने किसी और को चुन लिया, ये गलत किया, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिसीजन ले लेना है इस तरह का भी, तो आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन एक बार सोच ज़रूर लेना। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, तो लड़ाई झगड़ों वाली एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा आप शांत रहने की कोशिश करें ताकि ये कन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़े नहीं ज़्यादा, ठीक है। किसी के भी फेवर में नहीं होते हैं लड़ाई झगड़े,
क्योंकि ये लड़ाई झगड़ों में से कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला है। तो आप ज़्यादा ना करें बातें, ना उनकी बातें सुनकर अनसुनी कर दें या फिर बात ही ना करें उनसे, यही सही रहेगा। ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ फर्म फाउंडेशन। तो एक फर्म फाउंडेशन आप अपनी रिलेशनशिप में चाहते थे, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है। और उसके लिए थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन के थॉट्स, उनके ख्याल जो है, उनकी जो सोच है वो अभी भी वैसी ही है कि वो कुछ मतलब वो चाहते हैं आपको, आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं, आपको मिस करते हैं लेकिन आपसे बोलेंगे नहीं। अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है तो उनका बड़ा मन करता है आपसे मिले, आपके तरफ आए, आपको सॉरी कहे, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मैं इस इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती या सकता, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। आप में से कुछ लोग हॉस्टैलिटीज़, आप थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी में रहोगे, कोई भी डिसीजन आप एग्रेसिवली ले सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद को। एक्शन, जो भी आपके एक्शंस होगी वो एग्रेसिव एक्शंस होगी, तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कीजिए खुद को, कोशिश कीजिए खुद को कंट्रोल करने की, जो कि आपसे शायद ही हो पाए, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना। स्टॉर्म वार्निंग दिख रहा है आपको, स्टॉर्म वार्निंग, हम तब से बोल रहे हैं आपको कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और कन्फ्लिक्ट डिफेक्ट ये वाली सिचुएशन ना आने दे, झगड़ों वाली। ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, आपको वार्निंग मतलब ऐसी है यहाँ पर कि अगर आपने ये सब कुछ अपना एग्रेसिवनेस एंड जो इम्पल्सिव पैशनेट एग्रेसिव एक्शन जो लेना चाहते हो आप अपने पर्सन के लिए या खुद के लिए, अपने पर्सन से जो एग्रेसिवली कुछ बोलोगे, कुछ एक्शन लोगे, कुछ बोल दोगे उल्टी सीधी बातें, तो उनको वो बर्दाश्त ना होगा और फिर ये रिश्ता जो टूटा नहीं है वो टूट जाए, ऐसा ना हो जाए फिर। ठीक है। यहाँ पर एक वार्निंग, स्टॉर्म वार्निंग मतलब एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी आई है, तो आप थोड़ा शांत रहे तो वो बेहतर रहेगा, है ना। बॉटम ऑफ द डे की इज एंजल ऑफ लव। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव एनर्जी में रहने वाले हो और इन्हीं इमोशंस की वजह से आप एग्रेसिव फील करने लगोगे, और एग्रेसिवनेस के कंट्रोल में आकर कोई एक्शन मत ले लेना आप। यस, जैसे यस, किसी को यस बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है। अगर आप नया रास्ता कोई ढूंढ रहे हो या नया कोई पर्सन आपको मिला है, अगर आप उनको येस कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो उनके लिए। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सेंडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये डिवाइन की मर्जी है जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, उस ऑलमाइटी गॉड पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़िए। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव होगा फिर। ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन पॉजिटिव ज़रूर होगा। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। और शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात पता है कि उन्होंने कहाँ तक किसको आने देना है अपनी ज़िंदगी में। अभी आप बहुत सुलझे हुए इंसान बन गए हो, अब आप ऐसी बातों में, अपने पर्सन की बातों में या इमोशंस में उलझने वालों में से नहीं रहे हो, तो इस वजह से आप लोग अभी अपना रास्ता खुद चुनोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे और आगे बढ़ोगे। फुल मून पे आप लोग कुछ ऐसे एग्रेसिव एनर्जी में रह सकते हो, थोड़ा कंट्रोल रखें, थोड़ा दिमाग ठिकाने पे रखें और आगे बढ़े। गुड लक आपके साथ रहेगा, एंजल ऑफ लव आपके साथ है। ठीक है। और ये सब कुछ डिवाइन चाहते हैं, डिवाइन आपके साथ रहेंगे, ईश्वर अल्लाह गॉड का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ रहेगा। ठीक है। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।